Good morning, children. Welcome to our online class. In class 6, today we will study and learn chapter number 2, The Stone Age and Earliest Societies. स्टोन एज मतलब क्या होता है? पत्थरों का युग यानी पाषाण युग। एंड अर्लीस्ट सोसाइटीज़ और पुराने ज़माने के जो समाज थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुराना समाज। की टर्म्स। चॉपिंग। चॉपिंग मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ कटिंग समथिंग इनटू पीसेस विद अ शार्प टूल। एन एक्ट ऑफ कटिंग समथिंग मतलब एक कुछ क्रिया होती है या कुछ कार्य होता है या कुछ काम होता है जिससे हम कुछ काटते हैं। इनटू पीसेस विद अ शार्प टूल, किसी चीज़ को काटना टुकड़ों में किसकी सहायता से? जो धार होती है चीज़ें, जैसे कि नाइफ है, चाकू, एक्स है, कुल्हाड़ी। सो चॉपिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को काटना। एन एक्ट ऑफ कटिंग समथिंग इनटू पीसेस विद ए शार्प टूल। शार्प मीन्स धार। डेपिक्ट, टू शो एन इमेज ऑफ समथिंग, किसी इमेज को दर्शाना, किसी मतलब चित्र को दर्शाना, उसको क्या बोला जाता है? डेपिक्ट। टू शो एन इमेज ऑफ समथिंग यानी किसी की भी चीज़ का इमेज को शो करना, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे किसी पर्सनैलिटी का हो, तो उसको डिपिक्ट करना। ठीक है, उसको वर्णन करना, डेपिक्ट। मैसोलिथिक पीरियड, द पीरियड फ्रॉम 10,000 BCE टू 4,000 BCE। ठीक है, ये मैसोलिथिक पीरियड बोला गया है इसको। कौन से पीरियड को? 10,000 BCE से लेके 4,000 BCE तक। माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है? अ वेरी स्मॉल स्टोन टूल, मतलब एक बहुत ही छोटा सा पत्थर का औजार, छोटा सा स्मॉल स्टोन टूल। न्योलिथिक पीरियड, द पीरियड फ्रॉम 8,000 BCE टू 4,000 BCE। ये वो पीरियड है या वो समय है 8,000 BCE से लेके 4,000 BCE तक। इसको बोला जाता है न्योलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड क्या है? द पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम 5 लाख BCE टू 10,000 BCE। इसको बोला जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। प्रेशर फ्लैकिंग, अ मेथड ऑफ ट्रिमिंग द एज ऑफ अ स्टोन टूल। एज ऑफ अ स्टोन टूल, एज मीन्स क्या होता है? किनारा, यानी अंतिम अंतिम जो भाग होता है स्टोन टूल का, उसको ट्रिमिंग करना यानी उसको और धार बनाना। ट्रिमिंग यानी इसको मतलब वो छटनी करना। स्टोन एज, द पीरियड व्हेन ह्यूमंस डिपेंडेड ऑन स्टोन फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स क्या होता है? टू सर्वाइव, जैसे कि जीना। वी कैन सर्वाइव विद द हेल्प, वी कैन सर्वाइव ओनली विद द हेल्प ऑफ वाटर, फूड। सो दिस इज सर्वाइवल, जैसे हम जी सकें। तो स्टोन एज में क्या होता था? द पीरियड व्हेन ह्यूमंस डिपेंडेड ऑन स्टोन, उनका एक जरिया क्या था सर्वाइवल का? स्टोन था, पत्थर। इसलिए उस इस एज को क्या कहा गया है? स्टोन एज। दैट इज वाई दैट पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज, पत्थरों का युग। Historians believe that human beings first appeared on Earth about 1.5 million years ago. इतिहासकारों के इतिहासकार मानते हैं, बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव जातियां हैं, वो फर्स्ट अर्थ में कब धरती पर आए थे, मतलब कब धरती पर उनका उदय हुआ था। तो वो करीब 1.5 मिलियन ईयर्स एगो के। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। और ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट यानी उनका विकास कैसे हुआ इस अर्थ में, ये बहुत ही रोमांचक प्रक्रिया है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। अर्लीस्ट ह्यूमंस अर्लीस्ट ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स, हंटर्स एंड नोमैड्स। फूड गैदरर्स मतलब क्या होता है? यानी खाना इकट्ठा करना या उसके तलाश में
इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड फूड गैदरर्स। उनकी चिंता क्या थी पहले ज़माने की ह्यूमन बीइंग्स की, मतलब किसी भी तरह से उनको खाना मिल जाए। हाँ, टू अरेंज फूड, दैट वर देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज फूड गैदरर्स। हंटर्स, हंटर्स यानी शिकारी, टू किल एनिमल्स फॉर फूड, दैट इज वाई दे हंट एनिमल्स, इसलिए वो जानवरों का शिकार करते थे। हंटर्स, हंटर्स थे शिकारी। एंड नोमैड्स यानी इधर उधर घूमना, घुमंतु, रोमिंग हियर एंड देयर, रोमिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, दैट इज नोमैड्स। ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, मतलब हमेशा खाने की तलाश और छाँव की तलाश में रहते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। हंटेड एनिमल्स, जानवरों का शिकार करते थे। हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स एंड नट्स, और फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, फल, रूट्स यानी जड़ें, सीड्स यानी बीज, और नट्स यानी दाने, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीनट्स या मूंगफली, और ये सब क्या है, नट्स में श्रेणी आते हैं। When there was shortage of animals or plants in one area, जब किसी एक जगह में एनिमल्स या प्लांट्स की कमी हो जाती थी, शॉर्टेज, दे मूव टू अनदर एरिया इन सर्च ऑफ फूड, तो इसलिए वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। दे मूव टू अनदर एरिया इन सर्च ऑफ फूड, तो वो खाने की तलाश में दूसरी जगह पर चले जाते थे। बिकॉज देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ एनिमल्स, दे कंसिडर्ड इट सेफर to move in groups rather than wander about all alone. They considered, वो ऐसा कंसिडर मतलब ऐसे समझते थे, मानते थे कि ये हमारे लिए सुरक्षित रहेगा कि हम ग्रुप्स में वॉन्डर करें, घूमें। वॉन्डर मीन्स घूमना या विचरण करना, ठीक है, रादर देन वॉन्डर अबाउट ऑल अलोन, अकेले घूमने के बजाय ग्रुप्स में, समूह में घूमना। A group generally consisted of a few men and women and children who stayed together with the elders. ठीक है, a group generally consisted of a few men and women, और ग्रुप में कुछ पुरुष रहते थे, few men and women, और कुछ महिलाएं, women, and children, और कुछ बच्चे, who stayed together, जो एक साथ रहते थे, with the elders, elders के साथ मतलब बड़ा बुजुर्ग के साथ। अर्ली ह्यूमन्स लेड अ प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ मतलब क्या होता है, मतलब प्राथमिकता वही ज़िंदगी जीते थे, मतलब उनकी प्राथमिकता सर्वश्रेष्ठ थी, उनको और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उनकी पहली प्राथमिकता क्या थी, फूड, शेल्टर, बस, और कुछ नहीं। दे रिमेंड विदाउट क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स, बट इन द विंटर सीजन दे वोर एनिमल skins, leaves and the bark of trees to keep themselves safe from severe cold. They remained without clothes. वो बिना कपड़ों के रहते थे। कौन रहते थे, नोमैड्स या अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग समर्स यानी गर्मियों में, बट इन द विंटर, लेकिन ठंड के मौसम में, बट इन द विंटर सीजन दे वर एनिमल स्किन्स, वो जानवरों की चमड़ियाँ या खाल पहनते थे। लीव्स, पत्ते पहनते थे, यानी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको पहनते थे। एंड द बार्क ऑफ ट्रीज, और पेड़ों के छाल जो मोटी परत होती उसको पहनते थे। टू कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम सीवियर कोल्ड, ताकि वो बहुत ही ठंड से बचा जा सके, अपने आप को बचा सके। दे यूज्ड टू स्पेंड देयर नाइट्स ऑन ट्रीज और इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स, वो अपने रातें पेड़ों पर बिताते थे, ऑन ट्रीज, और इन रॉक शेल्टर्स या चट्टानों पर और गुफाओं पर, एंड केव्स दैट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स व्हेन एस्लीप, ताकि वो जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल्स से बच सकें जब वो सोते थे। व्हेन एस्लीप